वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट योर सेल्फ। और आइए आप लोगों के लिए उस खास बात को लेकर आया हूँ जिसका आपको और मुझे दोनों को इंतजार था। तो जी हाँ, आज बात होने वाली है चिकित्सा जगत में आने वाली उन परेशानियों की जिन्होंने हमें, आपको ही नहीं पूरे समाज को परेशान कर रखा है। तो बेसिकली बात ये है कि आखिर वो परेशानियाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, क्यों ओरिजिनेट होती हैं और क्यों हम उनके शिकार होते हैं। तो इस जगह से इस बात को शुरू करने की ज़रूरत है। हाँ, उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। जो भी नई चीज़ें आएंगी तकनीकी से रिलेटेड या अन्य चीज़ों से रिलेटेड, वो सारी डिस्क्राइब की जाएंगी इस चैनल के माध्यम से, या फिर और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। आइए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनसे हम लपेटे में आ जाते हैं चिकित्सा जगत के उन चोचलों का, जो हमारा बेहिसाब फ़ायदा उठाते हैं, जो हमारे हर तरह से क्षति पहुंचाते हैं और हमें फिर भी वो सही और पाक नज़र आते हैं। तो फिलहाल बात हो रही है उन सफ़ेद पोश और दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की। मैं बेसिकली डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट करता हूं और उन डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट करता हूं जो अपने पेशे के साथ ईमानदार हैं, जो सही काम कर रहे हैं, जो वास्तविकता में आम जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमें और आपको सबको सचेत रहना चाहिए, सबको खिलाफ रहना चाहिए उस तरह से के सफ़ेद पोश डॉक्टर्स से, जो कि एक तरफ तो समाज का में अच्छे होने का चोला पहने रहते हैं और दूसरी ओर समाज को गंदा कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो अब बात करनी है हमें कि कैसे हम इनके चंगुल में फंस जाते हैं। उस समय को याद कीजिए जब आपने अपने आस पड़ोस में, अपने घर में या यहाँ कहीं भी किसी को बीमार होते देखा होगा, तो वो एक अलग सी कंडीशन रहती है जिस समय हमारा दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता है, हम थोड़े से घबराए होते हैं, हम थोड़े से परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा कोई अपना बीमार होता है, वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता है। और उसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसे किसी न किसी तुरंत हमारे दिमाग में आती है कि भाई किसी बड़े हॉस्पिटल में चलो, किसी ऐसे जगह पे चलो, इट मीन्स जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई है, कैसे भी ये बंदा ठीक हो जाए। और उनमें से कई ऐसे जगह, मैं सारे को नहीं कह सकता या मैं किसी खास का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, उनमें से कई जगहों पर हमारी ये जो डर है, हमारी ये जो फीलिंग्स है, इसका बेहिसाब फ़ायदा उठाया जाता है। वहाँ पहुँचते ही कई सारे ऐसे वर्कर्स कहें फैलाए हुए रहते हैं जो हमारी इस डर को भांप लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है एक खतरनाक खेल, और जिसके शिकार हम हो जाते हैं। तो ज़रूरत है हमें कि किसी भी कंडीशन में हम अपनी जो घबराहट है, अपनी जो परेशानी है, उसे सामने वाले के ऊपर जाहिर नहीं होने दें। हम अपने भीतर, ठीक है, वो फीलिंग्स तो रहेंगी, अपने हैं, हमारे जो भी आस पड़ोस के हों, समाज के हों, घर के हों, वो हमारे अपने हैं, तो उनके प्रति हमारी फीलिंग्स तो रहेगी, बट उसे हम सामने वाले के ऊपर जाहिर ना होने दें, क्योंकि इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो एक तरह से तो वहाँ हमारे साथ केस होता है। नॉर्मली हम लोग बहुत जगह सुनते आ रहे हैं कि भाई क्या छोटी सी पेट में दर्द हुई, किसी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती किया, ये भी नहीं कि कोई आमतौर पे ऐसे ही भर्ती कर दिया गया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और उसके बाद क्या, तो आफ्टर ऑल वो चीज़ें प्रसिस्ट करती गई, वो प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। आफ्टर ऑल दिन बाई डे 2-3 दिन तक वैसे ही पेशेंट भर्ती कर लिया गया, और फिर क्या, तो पेशेंट कभी घर वापस नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं, मैं सारी केसेस में तो नहीं कह सकता, कहीं कहीं मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ प्रॉब्लम आ भी सकती हैं, बट हाँ, बहुत जगह ऐसा हो रहा है जहाँ पे उन क्या कहते हैं परेशान लोगों का, उन बीमार लोगों के साथ गंदा खेल खेला जा रहा है, बुरा खेल खेला जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है आवाज़ उठाने की, हमें ज़रूरत है बच के रहने की, सावधानियां बरतने की। यानी कि पहले तो जाहिर ना होने दें कि हम किस कदर घबराए हुए हैं या हमें किस तरह से प्रॉब्लम है। दूसरी एक और बात, ये जो कुछ चिकित्सा जगत के इस तरह के सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके ऊपर केवल कमाने की एक धुन सवार है, वो दूसरे किसी चीज़ को नहीं समझते हैं। वो आपके फार्मेसी के कंपनीज से भी, फार्मा कंपनीज से भी कमाते हैं, वो केमिस्ट की दुकान से भी कमाते हैं, वो पैथोलॉजी लैब से भी कमाते हैं। आज के डेट में अगर एक डॉक्टर के यहाँ चले जाएं तो वो तुरंत बता देगा, वो तुरंत आपके बिना पूछे सजेस्ट करता है कि आप इस पैथोलॉजी लैब तक जाएं और वहाँ जा कर के टेस्ट कराएं। क्यों, बाकी के पैथोलॉजी लैब्स ख़राब हैं?
नहीं, यहाँ इसका एक ही मोटो है कि उस पैथोलॉजी लैब से अगर वो शुरू है छोटी है तो 50 से 60% तक जो आपसे अमाउंट लिया जाता है वो सीधे डॉक्टर के पास चला आता है। दूसरा क्या, तो फार्मा कंपनी डॉक्टर कौन सी दवा लिखता है, दवा ट्रेड नेम में लिखी जाती है और केमिकल कंपोजिशन फ़ायदे करते हैं। आप अगर बेसिकली डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए दवा में थोड़ी सी कंपनी का फेरबदल कर दें तो डॉक्टर आप पर हो सकता है जोर डाले कि आप उसी कंपनी की वही सेम नाम वाली दवा लें। इससे क्या मतलब बनता है कि आप कहीं ना कहीं फार्मा कंपनी से तो इतने सारे फ़ायदे हैं कि डॉक्टर यहाँ तक कि गाड़ियाँ, बंगले और बड़ी बड़ी चीज़ें कर ले रहे हैं उसके माध्यम से। तीसरा, हम शिकार बनते हैं, जैसा कि आपको बताया, अस्पतालों तक जाने के बाद हमारे साथ तरह तरह के ऐसी तो बहुत सारी केसेस सुनने और देखने में आ रही हैं जिनमें पेशेंट के मरने के बाद भी 2-3 दिनों तक उसके नाम पर दवाएं अंदर हॉस्पिटल में मंगवाई जाती हैं और उसके बाद वो दवाएं फिर से केमिस्ट की दुकान तक चले जाती हैं। एक आध मूवीज़ में भी हम लोगों ने इस तरह से देखा। तो इन सारी चीज़ों में जागरूकता की स्थिति लाने की ज़रूरत है। कम से कम एक बंदा घर में, ज़रूरी नहीं कि हर घर में डॉक्टर बन जाए, बट एक बंदा घर में ऐसा रहे जो कि हाँ मेडिकल से रिलेटेड जानकारियाँ रखे, जो इन चीज़ों से परिवार का सामना होने पर अपना एक बचाव कर सके। और दूसरी चीज़, इस तरह के पैसे के खिलाफ हमें जगह जगह आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर किसी एक के साथ ऐसा होता है तो हम समाज हैं, हम सभी को मिलजुल कर यहाँ ज़रूरत है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसकी परेशानियों को दूर करें। तो मैं यहाँ पे आगे एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा जहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या क्या आ रही हैं। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो इन सजेशंस के ऊपर आएँ। और अंत में एक बार और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आगे आप अच्छी अच्छी वीडियो पाते रहें। तो गुड बाय दोस्तों।